अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, नीट का एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। मुल्क भर के स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर लें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अपने तमाम तर हार्ड वर्क और स्ट्रगल करने के बाद भी इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं और अपनी फैमिली और अपने टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर नहीं पाते हैं। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 10 कॉमन मिस्टेक्स आपके सामने बताना चाहता हूं जिसकी वजह से नीट के जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो नीट के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं और वो क्वालिफाई नहीं हो पाते। दोस्तों, पहला रीज़न है इनसफिशिएंट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। देखिए, टारगेट तो सेट हो गया है कि नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और एक सॉलिड प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। तो अगर हमारे पास प्लानिंग अगर नहीं होगी और हमने एक शेड्यूल नहीं बनाया होगा और कब कैसे हमको इसकी प्रिपरेशन करना है उसकी हमने तैयारी नहीं की होगी, एक डिसिप्लिन हमने सेट नहीं किया होगा, तो यकीन मानिए आप अपने तमाम तर मेहनत के बावजूद भी नीट के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रॉपर प्लानिंग। आप एक ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग आपने करना चाहिए। आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, ड्रीम है, सब कुछ है, लेकिन प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लानिंग और प्रिपरेशन में ये बात भी शामिल है कि आपका एक रूटीन बना हुआ हो, एक शेड्यूल हो और उसके साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। कोई चीज़ आपको पढ़ाई करने से और प्रिपरेशन करने से रोक ना सके, प्रोक्रास्टिनेट करने के लिए आपके पास कोई बहाना ना हो। तो ये पहला रीज़न है कि अगर सफिशिएंट प्लानिंग नहीं होगी और प्रिपरेशन नहीं होगी तो आप नीट के एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, फंडामेंटल्स, बेसिक्स, ये सुनने में कितना आसान लगता है, लेकिन ये उतना ही मुश्किल काम है। नीट का एग्ज़ाम हो, JEE का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उसके अंदर कुछ अच्छे टॉप करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपके फंडामेंटल्स और बेसिक जो कंसेप्ट्स है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स है, इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और नीट और JEE जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप कितनी ही स्ट्रगल कर लें, कितने ही अपने आवर्स को स्पेंड कर ले पढ़ाई करते वक्त, लेकिन अगर आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास नहीं है, तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। गो कि आप खूब वक्त दे रहे हैं, रिपीट पर रिपीट करते जा रहे हैं। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि फंडामेंटल ऑफ सब्जेक्ट्स या बेसिक्स का नॉलेज होना आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस ये किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए और कामयाब होने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, लेकिन यही कॉन्फिडेंस अगर लो हो जाए या यही कॉन्फिडेंस अगर ओवर हो जाए तो दोनों तरह से नुकसान पहुंचाता है। बाकायदा जिन लोगों ने स्टडी की है और रिसर्च की है कि वो स्टूडेंट जो तमाम तर स्ट्रगल और जद्दोजहद के बाद भी नीट के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उस रिसर्च में ये बात भी खुलकर सामने आई है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। देखिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने अच्छी तैयारी की है, लेकिन इसके बाद भी आपको प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने अपने आप का एनालिसिस करते रहना चाहिए, अपने वीक पॉइंट्स को देखते रहना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट रीज़न है एंजाइटी और स्ट्रेस। ये एक ऐसा रीज़न है कि वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत तैयारी की है, लेकिन अगर वो एंजाइटी का शिकार है, वो अगर स्ट्रेस में है, तो ये एंजाइटी और स्ट्रेस उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर हमला करती है। उनकी एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए क्रैक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन वो सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं, वो एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस का और एंजाइटी का शिकार होते हैं, उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। इसी साल की बात है कि छत्तीसगढ़ के एक लड़के ने, जो कि बहुत टैलेंटेड लड़का था, नीट के एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का और एंजाइटी का शिकार था। तो इस बीमारी के अंदर अगर आप मुलविस रहेंगे तो यकीन मानिए कितनी ही स्ट्रगल और हार्डवर्क आपने किया है, लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि लैक ऑफ सेल्फ असेसमेंट। देखिए, खुद को जानना, खुद की स्ट्रेंथ क्या है, खुद की वीकनेसेस क्या है, ये बेइंतहा ज़रूरी होता है। और अगर आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जहां आप
आपके अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है उसके ताल्लुक से, ये मालूम किए बगैर आप नीट एग्ज़ाम को या JEE के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो अपना असेसमेंट करना, अपना खुद का एनालिसिस करना और वीक एरियाज़ को ओवरकम करने की कोशिश करना, उसके लिए ज़्यादा टाइम देना, ये बेइंतहा ज़रूरी होता है। जिन लोगों की ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो उनकी ज़िंदगी ही मुतासिर हो जाती है। तो फिर नीट का एग्ज़ाम बगैर टाइम मैनेजमेंट के आप कैसे दे पाएंगे? इतना वास्ट सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, और अगर आपने अपने टाइम को सही से अगर मैनेज नहीं किया है, एक शेड्यूल, एक रूटीन, एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम को अलोकेट नहीं किया है, तो आप एग्ज़ाम को क्रैक करने में फेल हो जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बेइंतहा ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट भी हर चीज़ शामिल है। आपके सोने का वक्त डिसाइडेड हो, आपके रिलैक्स होने का वक्त तय हो, आप कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस टाइम में किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देंगे, ये तमाम आपका टाइम इस तरह से मैनेज होना चाहिए। तो पढ़ाई करने के लिए भी टाइम मैनेजमेंट हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जब आपके सामने पेपर आ गया है, अब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने खूब तैयारी की है, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त में वो कुछ क्वेश्चंस में ऐसे अटक कर रह जाते हैं, और जब वो घड़ी देखते हैं तो फिर वो इंतहाई दर्जे मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि वो पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी करते वक्त भी आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और जब एग्ज़ाम पेपर आपके सामने आ गया है तो उस वक्त भी आपके पास टाइम का सही यूटिलाइज करना ये बेइंतहा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जब जितने लोग कुछ गोल को सेट करते हैं या न्यू ईयर पर कुछ रिजोल्यूशंस डिसाइड करते हैं, 97% लोग अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने या अपने गोल को अचीव करने में नाकाम हो जाते हैं। उसमें कि बहुत सारे रीजंस में से एक बड़ा रीजंस ये है कि वो डिस्ट्रैक्शन के शिकार होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनका जो कंसंट्रेशन है वो उनके दोस्त, सोशल मीडिया, मोबाइल और उनके रिश्तेदार उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो नीट के स्टूडेंट के साथ भी ये मसला जुड़ा हुआ है, JEE के स्टूडेंट्स के साथ भी ये मसला जुड़ा हुआ है कि पढ़ाई करते करते तो उनका जो चीज़ उनको डिस्टर्ब करती है वो है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उनको वक्त देना, रिलेटिव्स के फंक्शन को अटेंड करना। तो अगर आप नीट को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको इन सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करना पड़ेगा अपने आप से, उसी वक्त आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, स्टडी और रिसर्च के अंदर जो नेक्स्ट रीज़न सामने आया है वो है हेल्थ इश्यूज़। आप कितना ही जज्बा आपके अंदर है, खूब स्ट्रगल आप कर रहे हैं, लेकिन अगर हेल्थ का कोई इश्यू आ जाए, आप बीमार पड़ जाए, आप और कोई इस तरह से मेंटली आप कोई डिस्टर्ब हो जाए, तो आपकी तमाम तैयारी अकारत हो जाएगी। तो अपने आप को मेंटली मतलब स्टेबल रखना, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग रखना इस पूरी जर्नी के दौरान में ये बेइंतहा ज़रूरी होता है। कितने स्टूडेंट ऐसे मैं खुद जानता हूं कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो किसी एग्ज़ाम को टॉप नहीं कर पाएँ या उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएँ। तो उसके लिए आपका प्रॉपर स्लीप का होना, प्रॉपर डाइट आपका हो, एक्सरसाइज, भले ही दिन भर में 15 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज करें, लेकिन कोई दिन आपके एक्सरसाइज के बगैर नहीं गुजरें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन तमाम चीज़ों से दूर रहें जो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। दोस्तों, नीट या JEE का एग्ज़ाम एफर्ट्स चाहता है, आपका डेडिकेशन चाहता है, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, या उर्दू में कहें तो जुनून और दीवानगी चाहिए। और ये तमाम चीज़ें आपको उसी वक्त मिलेगी जब आपके अंदर मोटिवेशन की एक आग होगी। ये बात तो आपने सुनी होगी कि मोटिवेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, कि कामयाबी की जो चाबी है वो मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेशन आपको कैसे हासिल होगा? वो सबसे बड़ी टेक्निक जो मोटिवेशन अगर आप चाहते हैं नीट और JEE की एग्ज़ाम में तैयारी करते हुए, वह है विजुअलाइजेशन, कि अपने आप को विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि आप डॉक्टर बन चुके हैं या आप IITian बन चुके हैं, और अपना वो दिन में ख्वाब देखें, अपने आप को डॉक्टर बनता हुआ देखें, अपने आप को पेशेंट को चेक करता हुआ महसूस करें। तो इस चीज़ से या और दीगर चीज़ों से मोटिवेशन आपको मिलेगा। मोटिवेशन इस चीज़ से भी आपको मिलेगा कि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे या एक अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे तो लोग आपकी कितनी इज्जत करेंगे, फैमिली में आपका कितना नाम होगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप इमेजिन करेंगे तो इससे आपको जो है मोटिवेशन मिलेगा। लास्ट रीज़न है इनसफिशिएंट स्टडी मटेरियल्स। दोस्तों, ये बेइंतहा ज़रूरी है कि नीट के एग्ज़ाम की इस जर्नी में या JEE के एग्ज़ाम के इस सफ़र में आप जिन चीज़ों से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके नोट्स,
आपकी रेफरेंस बुक्स या ऑनलाइन जो सोर्सेज से आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, ये बहुत ही ऑथेंटिक हो, बहुत ही अपडेटेड हो। अगर इसके अंदर भी किसी भी किस्म की कोई लैकिंग्स होगी तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये 10 रीजंस मैंने आपके सामने पेश किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन रीजंस को आप सॉर्ट आउट करेंगे और फिर डॉक्टर और अच्छे IITian और इंजीनियर बनने का जो सपना है आपका वो पूरा हो जाएगा। शुक्रिया।